एवरीवन। घर में बुटीक खोलने के लिए आपको कितनी सिलाई आनी चाहिए, किस तरीके से आप बुटीक खोल सकते हो और बुटीक में सिलाई करने के अलावा ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं या फिर ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप करके अपने इनकम को बढ़ा भी सकते हो और अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो भी कर सकते हो और एक छोटे से बुटीक को एक बड़े लेवल पर कैसे ले जा सकते हो, ये सारी नॉलेज आज की वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सोनाली क्रिएशन और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपको बुटीक खोलना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हमें अपना बुटीक ओपन करना है तो सबसे पहले हम एरिया देखेंगे कि किस एरिया में हमको हमारा बुटीक खोलना है। तो बुटीक हमें ऐसे एरिया में खोलना है जैसे जहाँ पे कस्टमर का आना जाना लगा रहे, जैसे कि कोई चौराहा हो या फिर मार्केट प्लेस हो, यहाँ पे लोगों का आना जाना हो, जहाँ पे आपको थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, तो वहाँ पे अपना आपको बुटीक ओपन करना है जिससे लोगों का आना जाना होगा वहाँ पे, तो आपका बुटीक ज़्यादा चलेगा, जल्दी चलेगा, मेन बात। ठीक है। और अभी हम बात कर रहे हैं बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू करने की, कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको अपने बुटीक में नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको सिर्फ एक सिलाई मशीन और अपना जो टूल्स होते हैं छोटी छोटी, जैसे कैंची, स्केल, चौक, मतलब जो नॉर्मल जो होम बुटीक में लेडीज़ें करती हैं, लड़कियां करती हैं, वही सारा कुछ लेके आपको अपना बुटीक ओपन करना है मार्केट में। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमने हमारी सिलाई स्टार्ट कर दी। तो देखिए, अगर आपको सिलाई सूट, ब्लाउज, गरारे, सरारे, लहंगे, फ्रॉक सारी आती है और आनी ही चाहिए तो ही आप मार्केट में बुटीक खोलना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर देते हैं और सीधा आप जब हमें सिर्फ हमें ब्लाउज और सूट सिलना आता है तो हम अपना बुटीक खोलने की जल्दबाजी कर देते हैं और अपना बुटीक मार्केट में खोल लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मार्केट में जब हम बुटीक खोल कर बैठे हैं तो हमें सिर्फ सलवार सूट के हमारे पास कस्टमर आएंगे या फिर हमारे पास ब्लाउज के कस्टमर आएंगे। कस्टमर हमारे पास चारों तरफ का आएगा और कुछ भी वो लेकर आ सकता है, लहंगा, ब्लाउज, गरारे, सरारे, पटियाला, ट्राउजर, प्लाजो, कुछ भी वो हमें बनाने के लिए देके जा सकते हैं और हमें बनाना पड़ेगा। जब हम मार्केट में बैठे हैं तो हम हमारे कस्टमर को मना नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी आप अपना बुटीक खोलने जाओ सबसे पहले ये श्योर करो कि हमें सब कुछ आता है, और नहीं भी आता है तो फिर आप अपना फ्री के जैसे यूट्यूब चैनल चलते हैं, अपना ऑनलाइन आप सीख सकते हो यूट्यूब चैनल से, या फिर अगर आप ऑफलाइन सीखते हो तो आप किसी क्लासेस ज्वाइन करके पहले आप प्रॉपर सिलाई अपने बेस पे सीखो। क्योंकि प्रॉपर आप कारीगर के भरोसे अपना बुटीक स्टार्ट नहीं कर सकते हो, पहले आपको भी कुछ नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। आप चलिए बात करते हैं कि आपने सिलाई भी सीख ली, अब इसके बाद हम हमारे कारीगर जैसे हमारे पास कस्टमर नहीं आते हैं, ठीक है, तो फिर हम किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे ग्रो करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपने अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है तो आप जो अपना एरिया है, आप एरिया देखिए अपना एरिया, या फिर आप ऐसे बुटीक पे विजिट कीजिए। अगर आप जब घर से बाहर जाके बुटीक रन कर ही रही हैं तो फिर आपको थोड़े से एफर्ट इतने करने पड़ेंगे कि आप थोड़ा सा दूसरे बुटीक में जाइए, वहाँ पे उन्हें बताइए कि आपको सिलाई आती है, आपने अपना छोटा सा बुटीक ओपन किया है और आपको सिलाई आती है, तो वो आपके पास कुछ ब्लाउज हैं जो आपको सिलवाने हैं तो मैं वो सिल कर दे दूँगी। आप चाहो तो उसके आधी रेट आप मुझे दे देना। ठीक है। आप वो सपोज के 300 रुपये टेलर एक ब्लाउज के लेता है तो वो आपको 150 में सिलने के लिए दे देगा। तो 150 रुपये का आपको वो ब्लाउज ले आना है। अगर हुक और हाई के लिए वो ब्लाउज देते हैं तो आप वो ले आइए, पीको फॉल के लिए वो देते हैं तो वो आप ले आइए। अभी आपको शुरू शुरू में अपना बुटीक चलाने के लिए इतना करना पड़ेगा। बाकी अगर आपका बुटीक अच्छे एरिया में है तो फिर आपके पास सिलाई आएगी ही आएगी, चाहे वो ब्लाउज की आए, चाहे वो सलवार सूट की आए। जब कहते हैं ना किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करी हो और आप अगर कोई सेटअप लेकर बैठे हो तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आएगा, बहुत सारे लोग आपके कस्टमर आएंगे आपके पास में, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कस्टमर हमारे एक बार हमारे पास आ जाते हैं, उन्हें अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो फिर वो बार बार हमारे पास ही आते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको अपने काम में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग रखनी है, बहुत सफाई से आपको काम करके देना है। दूसरा, जब आपके थोड़े से कस्टमर बढ़ जाते हैं और आपके पास थोड़ा सा पैसा आता है तो अपनी जो शॉप का किराया है आपको पहले वो निकालना है, उसके बाद में देन आपको जितनी भी इनकम होती है तो उसको ऐसा नहीं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट आपके पास आ गई है तो फिर आप उसको ऐसे ही खर्चा कर दो, नहीं, आपको वो इन्वेस्टमेंट अपने ही बुटीक में लगाना है। आपको कैसे करना है, जैसे कि अगर आप पहले पहले सिर्फ और सिर्फ मशीन और कैंची थोड़ा सा सामान लेके सेटअप लेके बुटीक लेके बैठे हो तो फिर आपको क्या करना है कि ब्लाउज के अस्तर के पीस लाने हैं। कि अगर आपके पास कोई ब्लाउज आता है तो वो बोलते हैं कि अस्तर आप ही ले आना या फिर आप ही लगा देना, तो हम मार्केट से एक अस्तर परचेस करने जाते हैं तो वो हमको 30 रुपये का, 25 रुपये का ऐसे देते हैं। लेकिन अगर जब हम होलसेल से लेकर आएंगे हम अस्तर तो वो हमको 20 से 22 रुपये का, 23 रुपये का ऐसा पड़ जाएगा, 17-18 रुपये का पड़ जाएगा, 12 रुपये का पड़ जाएगा। वो आपको देखना पड़ेगा मार्केट के हिसाब से, किस तरीके की आपके एरिया की मार्केट है, कहाँ होलसेल प्राइस आपको सही पड़ रहा है। थोड़ा सा आपको उसके लिए थोड़ी सी नॉलेज रखनी पड़ेगी, पता करिए। उसके बाद जो आप होलसेल से लेकर आओगे उसमें आपको आधे से ज़्यादा मार्जिन, आधे से ज़्यादा फायदा हो जाता है आपको पैसों में। तो आपको क्या करना है कि
होलसेल से अस्तर लेके आने हैं, ब्लाउज के अस्तर लेकर आने हैं और ब्लाउज के अस्तर आप अपने बुटीक में रखिए, जिससे जब भी कोई कस्टमर आता है आपके पास ब्लाउज देने के लिए तो आप उसका अस्तर अपने पास से लगा सकते हो, जो कि आपको बहुत कम रेट में पड़ा होता है, और आप अस्तर वाला ब्लाउज रेडी करके उनसे अच्छे खासे पैसे ले सकते हो। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास फिर पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, धीरे धीरे आपको इन्वेस्टमेंट लगानी है अपने बुटीक में। ऐसे नहीं है कि पैसे आकर इकट्ठे कर लिए बैंक में रख रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं। तो जब आपने इतना टाइम सब्र किया है तो थोड़ा सा सब्र आपको और करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम आपको और रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे अपनी चीज़ों के लिए तो आपको, जब आप अपना पैसा, अपनी इन्वेस्टमेंट अपने बुटीक में लगा देंगे तो उसी बुटीक से आप सबसे ज़्यादा कमाने वाले हैं, सबसे ज़्यादा इनकम आपकी होने वाली है। ठीक है। और अब जब आपके पास कस्टमर कम है अभी और थोड़ा सा आपने रख लिया है, आप अपने ब्लाउज के पीस रख लीजिए, आप चाहिए तो फॉल भी रख लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है साड़ियाँ होती हैं, मतलब मेरे पास भी अगर कोई ब्लाउज सिलने के लिए आता है तो वो क्या करते हैं कि साड़ी का ब्लाउज काटती नहीं है लेडीज, वो पूरी पूरी साड़ी दी जाती है कि इसमें आप पिको भी कर देना, फॉल भी लगा देना और ब्लाउज भी सिल देना, ऐसा करके। तो घर में अभी मैं पिको फॉल नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा बेबी छोटा है, लेकिन आप अगर बुटीक खोली हो या फिर आप होम बुटीक चला रही हो तो फिर आपको वो साड़ी पूरी देके जाएंगे होम बुटीक में कि पिको फॉल भी कर देना, हमारा ब्लाउज भी सिल देना प्लस। ठीक है। तो उसमें आपको क्या है कि फॉल भी आपको कलर, मल्टी कलर की फॉल लेकर आनी है, आपको मल्टी कलर के फॉल का स्टॉक आप रख सकते हो, लेकिन होलसेल प्राइस में लेकर आइए आप। ठीक है। आप इकट्ठा लोगे तो ही आपको फायदा होगा, अगर आप एक ही करके लोगे तो आपको फायदा नहीं होगा, वो आपको मार्केट के प्राइस में ही मिलेगी, तो फिर आपको कोई फायदा होने वाला है नहीं। ठीक है। तो आपको होलसेल प्राइस पे ढूंढना है और फिर होलसेल प्राइस पे मल्टी कलर की आपको फॉल लेनी है और उसे अपने बुटीक में रखना है। ठीक है। तो आपकी कमाई इससे काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि जो लोग सिर्फ ब्लाउज स्टिच करने को देते थे, आज वो अस्तर वाला ब्लाउज भी आपसे सिलवाएंगे क्योंकि अस्तर आपके पास मिल जाता है, फॉल पीको भी आपसे करवा लेंगे क्योंकि आपके पास फॉल भी अवेलेबल है, वो पूरी साड़ी आपको दे जाएंगे कि तैयार करके हमको दे देना, बस हमको वेयर करनी हो, क्योंकि आजकल ज़्यादा टाइम किसी के पास नहीं है कि आपके पास ब्लाउज सिलवाएं, पीको फॉल कहीं और करवाएं। अगर आप अपने पास ही सब कुछ चीज़ अवेलेबल रखोगे तो फिर वो कस्टमर आपके पास ही आएगा कि आपके पास एक बार बस साड़ी देनी है और लास्ट में बस उठाना है और कहीं भी जाने की उनको ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप लेस भी रख सकते हो, लेस रख सकते हो, लटकन रख सकते हो, क्योंकि कस्टमर बढ़ाने के लिए आपको इतना करना पड़ता है कि आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो, उसके बाद ही आपको बेनिफिट होगा। तो अभी हमने जीरो से शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा हमने पैसे इन्वेस्ट करके ब्लाउज के पीस रखे, फिर फॉल रखी, फिर लेस रखी, फिर लटकन रखे। इतना काम आप कर सकते हैं अपने बुटीक के अंदर, आप अपने लेवल को एक लेवल ऊपर ले जा सकते हैं अपने बुटीक को। उसके बाद अगर आपको बुटीक अच्छा चलता है और ऐसे कस्टमर आपके पास आते हैं कि हाँ ब्लाउज, साड़ी, पिको फॉल सब आपके पास आने लगी है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें अपने बुटीक को एक लेवल और ऊपर लेकर जाना है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप जो फ्री आप बैठे रहते हो, जिस टाइम पे कंप्यूटर कस्टमर नहीं होते हैं उस टाइम पे आपको क्या करना है कि आप ब्लाउज पीस ला के रख सकते हो, और ब्लाउज पीस आप सिल के एक वो कहते हैं ना सैंपल के तौर पे आप रख सकते हो। जैसे रेडीमेड ब्लाउज मिलते हैं ना, वैसे ही आप सैंपल रेडी कर सकते हो, अपने बुटीक में हैंग कर सकते हो, या फिर जो डमी आपने ली हुई होती है, अगर आपको अच्छे लेवल पे स्टार्ट करना है और आपने एक डमी ले रखी है तो डमी पे आप पहना के रख सकती हो। क्या क्या होता है ना, जो लोग देखते हैं वो कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है, कि अगर आपने अपने डिज़ाइन टांग रखे होंगे तो लोगों को पता चलेगा कि आप ये डिज़ाइन भी बना लेते हो, तो वो आपसे अच्छे से अच्छा डिज़ाइन बनवाएंगे और उतना ही ज़्यादा रेट आपको ब्लाउज़ के मिलेंगे। दूसरी बात कि अगर कभी कभी हमारे पास ब्लाउज सिलने का टाइम नहीं होता है तो आप ऐसे बेसिक कलर अपने ब्लाउजेस के बना के रखिए कि आप अपने कस्टमर से बोल सकें कि हमारे यहाँ रेडीमेड ब्लाउज भी मिलते हैं, बने हुए ब्लाउज भी मिलते हैं। और आपके पास कस्टमर जो आते हैं आपको पता होगा कि नॉर्मल हमारे जो साइजेस होते हैं 32, 34, 36, 38, 40, कितने साइज की लेडीज हमारे पास ज़्यादा आती हैं, उसी साइज के आप ब्लाउजेस ज़्यादातर रेडी करके रखिए। ब्लैक कलर, वाइट कलर, रेड कलर, स्किन कलर, जो मतलब ऐसे कलर के ब्लाउजेस जो ज़्यादातर सारी साड़ियों के संग चला जाते हैं। ठीक है। सब तरीके की साड़ियों के संग हम पहन सकते हैं, ऐसे कलर के ब्लाउज आप रेडी कर सकते हैं जो हर तरीके की साड़ियों के साथ में जा सकें। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास में इतना काम आ गया है, उसके बाद में आपने रेडीमेड ब्लाउज का भी काम स्टार्ट कर दिया है, अब आपके पास अच्छे खासे कस्टमर आने लगे होंगे, अब आपके पास कस्टमर को पता है कि आपके पास एक साड़ी भेजो, उसमें ब्लाउज, पिको फॉल और सब कुछ आप करके दे दोगे, अस्तर वस्तर सब लगा के आप दे दोगे, अब बचा क्या पेटीकोट। अगर आप चाहो, अगर आपका मन है कि आप सिलाई में अच्छा लेवल अप करना चाहते हो तो फिर आप चाहो तो पेटीकोट का भी काम स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि पेटीकोट जो होता है हमारा 2 से 2.25 या 2.5 मीटर में बनकर रेडी हो जाता है, 2 से 2.25 में भी बनकर रेडी हो जाता है। ठीक है। पेटीकोट हमारा जो कि हमारा होलसेल मार्केट में कपड़े की प्राइस हमें 20 या 25 रुपये मीटर मिल जाती है, तो 50 रुपये का अगर हमारा एक पेटीकोट बन के रेडी होता है तो पेटीकोट 50 रुपये में जो बना है उसे हम 120 में 150 रुपये में आराम से सेल कर सकते हैं। उसमें लगा क्या है आपका, सिर्फ 50 रुपये लगे हैं,
किसी किसी जगह पे और सस्ता अगर कपड़ा मिलता है तो 45 रुपये, 5 रुपये आप धागे के रख लीजिए, या फिर 50 रुपये कपड़े के और 5 रुपये धागे के रख लीजिए। 55 रुपये, 50 या 55 रुपये में आपका एक पेटीकोट बनकर रेडी हो जाएगा और आप उसे 120, 150, 160, 180 तक में बेच सकते हो। जिस तरीके का आपका मार्केट होगा उस तरीके से आप उसे सेल कर सकते हो। तो ये भी एक आइडिया है जिसे आप अपने बुटीक में इंक्लूड कर सकते हो, जिससे आपकी सेल और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास उनके जो भी कस्टमर आपके पास आएगा उसको आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। पेटीकोट, ब्लाउज, रेडीमेड ब्लाउज, आप पिको फॉल भी करते हो, आपके पास अस्तर भी है, आपके पास लेस भी है। अगर उसे कोई ब्लाउज में डिज़ाइन लगवाना है तो वो आपके पास से लेस खरीद सकते हैं और उसे ब्लाउज में लगवा सकते हैं। तो आपका इस तरीके से डबल फायदे होंगे। आप एक तो आपकी सेल बढ़ेगी, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो, पेटीकोट हो, पेटीकोट का कपड़ा हो, या फिर ब्लाउज पीस हो, अस्तर पीस हो, या फिर फॉल हो, या फिर लटकन हो, या फिर लेस हो, ये सारी चीज़ें आप घर से सेल करोगे, आपकी नहीं निकलेंगी। लेकिन आप बुटीक में रखोगे तो वो लोग अपने खुद के जो कपड़े डिज़ाइन करवा रहे हैं उनमें भी लगवाएंगे कस्टमर, और अपने खुद के लिए खरीद के भी लेके जा सकते हैं कस्टमर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बुटीक की सेल बढ़ेगी। और दूसरा, आपको अगर किसी डिज़ाइन में कस्टमर लगवा रहा है लेस तो उसके चार्जेस भी आप बढ़ा के बता सकते हो, क्योंकि कई बार हम लेस लगाते हैं, लटकन अलग से लगाते हैं, डोरी लगाते हैं, तो फिर हम उसका चार्ज बढ़ा कर लेते हैं। तो उस हिसाब से आपके डबल प्रॉफिट आपको इस बुटीक में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने बुटीक की इनकम बढ़ा सकते हो और धीरे धीरे अपने बुटीक को एक लेवल आप ऊपर लेके जा सकते हो। अब जैसे आपने इतना स्टॉक अपने बुटीक में कर लिया है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप कॉटन का फैब्रिक, अब जैसे आपका बुटीक थोड़ा सा हाई लेवल पे पहुंच गया है, आप चाहो तो उसमें कॉटन का फैब्रिक लाके फैब्रिक रख सकते हो, उसे सेल कर सकते हो। अगर आप फैब्रिक भी सेल नहीं करना चाहते हो तो आप 2-4 पीस फैब्रिक के लाके अपनी शॉर्ट कुर्तियां बना के सेल कर सकते हो। शॉर्ट कुर्तियों का कलेक्शन आप इकट्ठा कर सकते हो। आप चाहो तो कॉर्ड सेट आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ट्रेंड में है, तो आप कॉर्ड सेट इकट्ठे बना सकते हो। तो कॉर्ड सेट का आप अलग अलग डिज़ाइन बना के आप हैंग कर सकते हो, या फिर आप अपने डिस्प्ले पे लगा सकते हो कि हमारे यहाँ कॉर्ड सेट भी बनते हैं। तो कॉर्ड सेट से आपको कॉर्ड सेट आपके सेल भी होंगे और कॉर्ड सेट से आपकी सिलाई भी आएगी। कि बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि आपको नाइट सूट, कॉर्ड सेट, ये सारी चीज़ें भी बनानी आती है, तो आपके पास सिलाई का भी काम बढ़ेगा और दूसरी बात, आपके रेडीमेड जो कपड़े आपने बना के रखे हैं वो भी सेल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने बुटीक की सेल बढ़ा सकते हो और अपने बुटीक को एक लेवल ऊपर लेके जा सकते हो। तो आज की वीडियो के आइडियाज़ आपको कैसे लगे हैं कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक करना, मेरे वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।